नेक्स्ट आपका ब्रेकिंग न्यूज ये रहा आपके कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने लगातार तीसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया। हो सकता है ऐसे क्वेश्चन पूछ ले कि आगामी जो भी चुनाव होते हैं उसके बारे में पूछ लेता है। दिल्ली में शीला दीक्षित थी जो लगातार 3 बार सीएम बनी थी, हालांकि उनकी डेथ हो चुकी है, बहुत पहले 1-2 साल पहले डेथ हो चुका है। तो दिल्ली की शीला दीक्षित भी जो थी वो 3 बार लगातार मुख्यमंत्री बनी थी। और ममता बनर्जी तीसरी बार बंगाल में जो मुख्यमंत्री बनी है। इनके पार्टी का नाम क्या? तृणमूल कांग्रेस मेरे दोस्तों। आइए अब जो क्वेश्चन आंसर का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन एक अच्छे से चीज के बाद क्या कि स्पेस एक्स ने पहली बार विस्फोट के बिना स्टारशिप SN15 को सफलतापूर्वक लैंड किया। अब देखो स्पेस एक्स जो है ना, ये नासा की एक एजेंसी है। क्या है मेरे दोस्तों? नासा की स्पेस एक्स जो है नासा की एजेंसी है। और नासा कहां का है मेरे दोस्तों? अमेरिका का है। नासा कहां का है? अमेरिका का है। और इसरो कहां का है? इंडिया का है। इस स्पेस एक्स की स्थापना मेरे दोस्तों 6 मई 2002 को हुआ था। 6 मई 2002 को हुआ था, बिल्कुल सही है। जिसके सीईओ कौन है? एलन मस्क इसके सीईओ हैं, इसके फाउंडर भी, इसके संस्थापक भी एलन मस्क ही हैं। और इसकी इस कंपनी के स्पेसएक्स की जो है सीईओ भी कौन? एलन मस्क ही हैं। इसकी स्थापना 6 मई 2002 को हुआ था। तो इसने क्या किया कि 5 मई 2021 को एक स्टारशिप SN15 को जो क्या सफलतापूर्वक लैंड किया गया। 4 बार क्या हुआ था मेरे दोस्तों कि जो एलन मस्क है, इन्होंने जो ये मतलब कि जो इनका रॉकेट था, ये 4 बार फेल कर चुका था। 5वीं बार में सफलतापूर्वक क्या हुआ? पृथ्वी पर सेफ लैंडिंग हुआ है। पृथ्वी पर यानी कि ऊपर भी गया और ऊपर से जो सेफ लैंडिंग हुआ बिना कोई विस्फोट के। तो हो सकता है मे भी इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ ले, ठीक है। तो 5वीं बार में, और इसका हेडक्वार्टर अगर आपको जानो तो कैलिफोर्निया में है। इसका हेडक्वार्टर कहां पे? कैलिफोर्निया में है। कैलिफोर्निया, यूएसए को बोलता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोलते हैं। स्तुति विश्वकर्मा, गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है। कैलिफोर्निया जगह है, यूएसए में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आप सिंपल याद रखना। तो 5वीं बार में याद रखना, हो सकता है पूछ ले। तो 5वीं बार में जाकर के सफलता मिली है, जो सेफ लैंडिंग हुआ है, यानी कि ऊपर भी गया और जो धरती पे सेफ लैंडिंग भी कर गया बिना कोई विस्फोट के। लेकिन 5वीं बार में सफल हुआ है। 4 बार यानी कि क्या हो चुका? एलन मस्क को क्या लग चुका? झटका लग चुका। 5वीं बार में जाकर के सफल होते हैं। आइए अब क्वेश्चन आंसर का सिलसिला शुरू करते हैं। क्वेश्चन का आंसर करेंगे नासा के अंतरिक्ष यान। क्या कह रहा है कि नासा वही जो हमने पढ़ा अमेरिका में है कि अंतरिक्ष यान पार्कर सोलर प्रोब, ठीक है। नासा का एक अंतरिक्ष यान है मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन को ब्रेक करता हूं। नासा का एक अंतरिक्ष यान है, ठीक है। उस यान का नाम क्या? पार्कर सोलर प्रोब ने जिस ग्रह से एक प्राकृतिक रेडियो सिग्नल की खोज की है, वो कौन सा ग्रह है? यानी कि जो नासा का अंतरिक्ष यान पार्कर सोलर प्रोब है, किस ग्रह से एक प्राकृतिक रेडियो सिग्नल की खोज किया है? इसने प्राकृतिक रेडियो सिग्नल की खोज किया है। आई होप अगर आपको आंसर हो तो आंसर करेंगे, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है, अब सेशन को एंजॉय करेंगे। तो इसका आंसर किसी का नहीं, बता दूं किसका आंसर क्या होगा? बी होगा, शुक्र ग्रह। देखो ये अंतरिक्ष यान है जिसका नाम पार्कर सोलर प्रोब है, इसे 2018 में भेजा गया था सूर्य का विश्लेषण करने के लिए। सूर्य की जो है उसका विश्लेषण करने के लिए भेजा गया था। और सूर्य का जो है निकट से गुजर के उसका चक्कर काट रहा था। उसी क्रम में ये जो पार्कर सोलर प्रोब है, इसको एक सिग्नल मिला। सिग्नल किसे मिला? शुक्र ग्रह से। और सिग्नल क्या है? प्राकृतिक रेडियो सिग्नल है मेरे दोस्तों। अब देखो, ये मान लो कि सन है, ये पृथ्वी है, यहां पे कौन सा है? मरकरी यानी कि बुध ग्रह है। यहां पे कौन है? वीनस है। यहां पे कौन है? यहां पे जो है आपका अर्थ है। और यहां पे कौन सा? मार्स है। तो सूर्य के निकट सबसे ग्रह कौन सा है? मरकरी है, जिसे क्या बोलते हैं? बुध ग्रह बोलते हैं हिंदी में। सूर्य के बाद दूसरे नंबर पे कौन आता है? वीनस, जिसे बुध ग्रह कहते हैं। सूर्य के बाद तीसरे नंबर पे अर्थ आता है, पृथ्वी आता है जिसपे हम रहते हैं। और सूर्य के बाद सबसे जो है चौथा मार्स आता है मेरे दोस्तों, ठीक है। तो इस शुक्र ग्रह से जो प्राकृतिक रेडियो सिग्नल की खोज मिला है, ठीक है। तो आंसर इसका बी होगा। ध्यान से देखो, अगर आपको याद रखना हो, अगर इस तरीके से आपको याद रखना हो, अगर आपको याद रखना इस तरीके से देख लो कि सूर्य के निकट कौन कौन से ग्रह हैं, ठीक है। तो याद रखना कि माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व अस नर्स।
यानी कि अब क्लास 6 या 7 का अगर ज्योग्राफी उठाओगे ना, क्लास 6 आई थिंक, एनसीईआरटी का न्यू वाली ज्योग्राफी उठाओगे तो उसमें सूर्य के निकट जो भी सारे ग्रह हैं क्रम वाइज उसका एक फॉर्मूला दिया है। क्या फॉर्मूला है कि माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट। अब इसका जो पहला जो वर्ड है ना उसको क्या करना, लिखना। माई का क्या हो जाएगा, एम, वेरी भी, इफिशियंट ई, मदर एम, जस्ट जे, जस्ट सर्व्ड एस, जस्ट सर्व्ड अस नट्स, ठीक है। माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। अब देखो एम से क्या हो जाएगा, मरकरी हो जाएगा, बी से वीनस हो जाएगा, ई से अर्थ हो जाएगा, एम से मार्स हो जाएगा, जे से जुपिटर हो जाएगा, ए से सैटर्न हो जाएगा, यू से यूरेनस हो जाएगा, एन से नेपच्यून हो जाएगा। तो ये क्रम वाइज जो है, क्रम वाइज क्या है सूर्य के जो है। अब देखो इसमें थोड़ा सा और चीजें मैं बता दूं आपको कि अगर मान लो ये सन है, ये सूर्य है, और ये मान लो क्या है, मरकरी हो गया आपका, वीनस हो गया, ये आपका अर्थ हो गया, ये आपका मार्स हो गया, यहां पे एक बेल्ट है जिसे एस्ट्रॉयड बेल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, थोड़ी ज्योग्राफी बता दूं आपको, एस्ट्रॉयड बेल्ट कहते हैं। एस्ट्रॉयड बेल्ट यहां पे क्या है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है और नेपच्यून है। तो देखो सूर्य के 4 ये ग्रह हैं निकटवर्ती, मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स। हिंदी में कहें तो बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी और मंगल ग्रह, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। इनके बीच में एक बेल्ट है, इस बेल्ट को क्या बोलते हैं, एस्ट्रॉयड बेल्ट कहते हैं, जो ये 4 ग्रहों को इधर को और 4 इधर के ग्रह को क्या करता है, अलग करता है। क्या करता है, अलग करता है मेरे दोस्तों, क्या करता है, अलग करता है। तो शुरुआत के जो 4 ग्रह है ना, इसे हम इनर प्लेट्स, इनर कहते हैं, इनर सोलर प्लेट कहते हैं, ठीक है। और जो 4 ग्रह बाहर है इसको आउटर कहते हैं। क्या कहते हैं, आउटर प्लेनेट कहते हैं। क्या कहते हैं, आउटर प्लेनेट कहते हैं, और इसे इनर प्लेनेट कहते हैं, ठीक है। इसका आप याद रखेंगे क्योंकि क्या है, एस्ट्रॉयड बेल्ट अंदर इसे इनर बोलते हैं और जो है आउटर है मेरे दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या होगा, शुक्र होगा।